इस घर को छोड़ देना है। ये भी परेशानी है ना। सबसे ज्यादा ध्यान पता है किस चीज पे था? पापा कहते हैं कि पापा के फेवरेट है वो स्प्रिंग रोल। तौर पकड़े ना तो समझेगा इंसान। कल से दोस्तों लगातार बारिश, और इस बारिश के साथ में सुबह सुबह मैं भी बिल्कुल तैयार। आज मैं लेके जाने वाला हूँ बीबी को थोड़ा सा घुमाने के लिए इस बारिश भरे माहौल में। क्या करें यार, कभी कभार ना ये बता नहीं सकता हूँ ना, तो बीबी की खुशी के लिए कभी कभी मतलब बाहर घुमाने के लिए लेके जाना पड़ता है। तो हो गई तुम तैयार ना? हो जाओ यार, जल्दी करो। किसी भी चीज़ में इतना टाइम मत लगाया करो ना। 2 मिनट हो जाओ, जल्दी हो जाओ, जल्दी यार प्लीज़। अब ना लेके जाओ तो उस केस में भी सुनना पड़ता है, लेके जाओ तो भी सुनना पड़ता है। मतलब उससे अच्छा थोड़ा बहुत घूम फिर के ही आ जाएं, माइंड अपना भी फ्रेश हो जाएगा। और अभी दिन का खाना वगैरह ये सब चीज़ें चढ़ा दी हैं, तो जब तक माँ और आ जाएंगे बन के रेडी हो जाएगा। माँ घास के लिए जा रखी है इस बारिश भरे माहौल में, और पापा सुबह सुबह गाय लेके गए थे, तो अभी पापा भी आने वाले होंगे और उसके बाद माँ भी आ ही जाएगी, मतलब अभी थोड़ी देर में। बाकी अब ये वाला एरिया देखो, पूरा का पूरा आंगन ना, आंगन कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, बड़ा सा बना दिया है, अच्छा खूबसूरत सर। साथ में मौसम तो खैर दिखाई दिया मैंने आपको कि मौसम कैसा हो रखा है। अभी हम लोग जाने वाले हैं किरखू, और किरखू से पापा के लिए भी कुछ स्पेशल चीज़ लेके आना है, माँ के लिए भी कुछ स्पेशल लेके आना है, और साथ में बिपना को भी घुमा के लेके आता हूँ। होप सो कि मतलब रोड ख़राब ना हो, रोड बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, क्योंकि गाड़ी अपने पास में, तो गाड़ी में कोई दिक्कत ही कहाँ है ना। तो चलो दोस्तों, एक बार ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते, मेरा नाम अंकित और मेरे प्यारे ब्लॉग में आप सभी को स्वागत चा। यूँ खूबसूरत पहाड़ियों बटे की बीवी तो तब से तैयार हुई नहीं, दादी भी देखो घास लेके पहुंच गई तब से घर पे। पूरा पट्ट से 2 घंटे चाहिए तैयार होने के लिए, और दादी यहाँ पर तब से भाई घास वगैरह ये सब चीज़ें लेके आ गई। सुबह 9 बजे से तैयार हो रही है, अभी दिन के 12 बजने वाले हैं। जल्दी आ कुट्टी अमा कूला के तेरे का दे, भाग के आ जल्दी जल्दी। तैयार हुई क्या? कुछ भी नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी किया करो। मौसम देखो, मौसम क्या खतरनाक हो रखा है, इस मौसम में जा रहे हैं हम लोग। मैं अकेले जाता कोई परेशानी नहीं थी, फिर तो बारिश के दीड़े टूट जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है बारिश, बारिश है ही नहीं। मौसम काफ़ी प्यारा, सुहाना और मज़ेदार, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो हम लोग जा रखे थे बाजार, यानी कि बिपना को लेके गया था। पापा और घर पे ही रहे, पापा और ने मना भी कर दिया था, बोला हम लोग नहीं आ रहे, तुम लोग जाओ। तो चलो अच्छा है, थोड़ा बहुत पापा और भी समझते, पापा और भी कहता कोई बात नहीं, घूम फिर के आओ, है ना माँ, क्यों। बाकी इनके लिए लेके आया था आज मैं समोसे, जलेबी और साथ में स्प्रिंग रोल वगैरह। तो पापा ने बिल्कुल चट कर दिए हैं, निपटा दिए हैं। पापा कहते हैं कि पापा के फेवरेट है वो स्प्रिंग रोल है। क्या है? पापा तो इंडिया गेट है कुंभकर्ण। हाँ ये तो है, उन्होंने तो बाप रे लपेट दिए सब है। हमारे पास तो नहीं है भाई, ये खा लिया बस हो गए छक। वही तो, अपना भी यही सीन है, मतलब कि थोड़ा बहुत एक आध पीस खा लिया तो उसके बाद खाने का मन करता नहीं है मतलब। और ये देखो भाई मेरी थाली, ये थाली पिचकी क्यों है? हैं? पिचकी क्यों है ये थाली? खाने की थाली मेरी इन्हें बैठे भीतर। अच्छा ऐसी है क्या शेप? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बिपना जल्दी करो, अगर तुम जल्दी 1 मिनट में तैयार नहीं हुई ना तो मैं जा रहा हूँ। फिर मेरा बच्चों इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे जाने के लिए। हाँ उसके लिए फर्श ना बढ़िया हो गया, इधर उधर दौड़ेगा ना तो कोई चक्कर नहीं है, कहीं भी दौड़े दौड़े मतलब इधर उधर भागेगा भी तो कोई चक्कर नहीं है। तो मिट्टी उखड़ने का ये सब चीज़ें ना। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या हो गई, माँ को बार बार माँ नहीं तो लिपाई करती रहती थी, अब लिपाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने धीरे धीरे हर उस जगह पर लिपाई वो प्लास्टर करवा दिया जहाँ माँ लीपने जाती थी। हमारा भी भला हो गया। पहले पहले माँ ना सारे कमरों को लीपा करते थे, ये और ऊपर वालों पे खैर मिट्टी की ही है, लेकिन मैंने ऊपर क्या किया कि वहाँ मैट लगवा दी है वैसी वाली, है ना, बार बार वो चीज़ नहीं होती है ना। फिर उसके बाद इन कमरों को लीपा करती थी, इन इसको पहले उसमें प्लास्टर लगवाया, फिर उसके बाद उसमें फिर किचन को लीपा करती थी। किचन को तो सारी दीवारें लीपनी पड़ती थी ना, जैसे ये खड़ी है, ये बाहर भी लीपना पड़ता था। तो ये भी मैंने
पूरा का पूरा कंक्रीट का कर दिया, मतलब सीमेंट से बना दिया। मैंने कहा लीपने की छुट्टी करो। वैसे लीपना ज़रूरी होता है, सही बताऊं तो लीपना हमारे यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो देवी देवता पूजे जाते हैं वो खैर और जगह के उससे बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे नरसिंह, डोंडिया, भैरव अलग अलग होते हैं, मतलब ना गुरु गोरखनाथ जी के चेले होते हैं। तो उनकी जब भी पूजा करी जाती है तो घर को ना लिपाई करके शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो अब तो लिपाई वाला साधन कुछ है नहीं, है ना मामी। जब घर की शुद्धि होती है तो उस टाइम पे गाय के गोबर से लीपना पड़ता है ना। अब पोछा तो लगाएंगे, अब पोछा है पर वो चीज़ नहीं रही ना कि गाय का गोबर अब नहीं जाएगा। मिट्टी का सीन नहीं है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होता है, मतलब कितनी बार हाँ जैसे तो वही तो। और जब से ये रखा है तो पापा ने इतनी बार झाड़ू मार दिया, इतनी बार झाड़ू मार दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब जैसे पितरों को रखना था तो अब चूल्हा बाहर है ना, तो उसमें तो नहीं रख सकते, अंदर कोई चूल्हा है नहीं, है ना, पोर्टेबल है, तो उस केस में दिक्कत हुई ना, है ना, कि गैस में रखना पड़ा। फिर अंदर चूल्हे की अलग बात बना है। दूंगी। हाँ, पहले बना तो रखी थी, उसको बना लो ना यार, वैसे ही पितरों की पूजा करने के लिए। हाँ, बाकी चलें घूमने, अपना फ़ोन लिया स्टैंड में ही है। हाँ ठीक है, वो इसका वो पकड़ लो पट्टा, ठीक है। चल कैसी आजा जल्दी है। बाकी अब चलते दोस्तों घूमने फिरने के लिए। नहीं है पट्टा तो कोई बात नहीं, वो मेरे कंट्रोल में रहता है यार। तो घुमा फिरा के दोस्तों भाई घर पे पहुंच चुके हैं। शाम के टाइम पर भी एक बार घूमने के लिए गए थे जैसे कि बताया था, और उसके बाद अब शाम के टाइम पर घर पे पहुंचे। और भाई एक चीज़ तो है, आज मतलब इसमें इसके ऊपर हम जाना शुरू कर दिए हैं। जो हम लोगों ने कंक्रीट रखा था यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है ना खुला, बिल्कुल मज़ा आ रहा है चलने में। इसके ऊपर में ना बिल्कुल ऐसा बड़ा भी लग रहा है चौक, साथ में कोई मतलब बीच में फटाले पुटाले या पाँव लगने का सीन नहीं है, तो चलने में मज़ा तो आ रहा है। क्रीम रोल खा रखे हैं मैं, तो मुझे तो बहुत भी आता। स्क्रीम नहीं, स्प्रिंग रोल खा रखे हैं और जलेबी खा रखी है और समोसे खा रखे हैं। समोसा भी इधर भी है बच्चे। अब एक बोल रहा मैं नहीं खा रहा खाना, दूसरा बोल रहा मैं नहीं खा रहा। मैंने बोला यार ऐसा तो नहीं रहते हैं, खाना तो खाओ ना खाओ तो बनाना तो पड़ता ही है। एक एक रोटी बनाऊंगी और सब्जी भी थोड़ी सी काटी मैंने। हाँ ठीक है, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत नमक वगैरह घर का खा लेंगे, सब्जी वगैरह, थोड़ा सा हेल्दी फूड भी चलता है ना। अच्छा नहीं लगता है ना कि जो बनाओ नहीं। हाँ ये भी है। किसी को नहीं है, पर मैंने कहा मैं तो वही मैं काटती हूँ सब्जी, तुम अपना काम करो और एक एक रोटी बना लेंगे। जब बन जाएगी तो तब सब खा लेंगे। सभी खा लेंगे। हाँ। अच्छा भी नहीं लगता है ना ऐसा। हाँ ये तो है। देखा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बतलाऊं, जब हमें चौक बना रहे थे ना ऊपर में, ये नहीं बनाया हमने। हाँ हाँ मतलब मेरा एक ही पे सबसे ज्यादा ध्यान पता है किस चीज पे था? किस चीज पे था आप बताओ, आइडिया लगाओ। फॉर एग्जाम्पल किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान? चलो आज चैलेंज देती हूँ। जब मैं काम कर रही थी सबसे ज्यादा किस चीज में वो कर रही थी? चटपट खाने पे, नहीं स्प्रिंग रोल खाने पे, नहीं, समोसा, नो मार खाने पे, नहीं वो तो तुम सामान- मार ही रहे थे, गुच 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 के चल सामान चल उठाने काम पे। कर चल। नहीं, नोटिस किया होगा। वीडियो डालने पे, नहीं खाना बनाने पे, नहीं भुज्जी काटने पे, नहीं, कपड़े माँ बोलो माँ के खरीदने मैंने पे। जब ये चौक बन रहा था ना, तो उस टाइम काम के दौरान मैं सबसे ज्यादा किस चीज में टोक रही थी आप तीनों को? झगड़ा करने से। वो तो कर ही रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जंगली बिल्ली हो रखे सब एक नाश भाई। खाना इधर खिलाने पे। सब कुछ चिड़चिड़ापन आ गया एक को बोल रहा दूसरा दूसरे को बोल रहा, तीसरा तीसरे को बोल रहा। ऐसा अगर रात को फिर वही रात को तो भयंकर ही झगड़ा हो गया। कमजोर हो गया। पहला दिन तो सबसे अच्छा निकला, दूसरा दिन निकला बुरा हमारा, है ना। दूसरा दिन बुरा इसलिए निकला ना क्योंकि लेट हो गया था पूरा दिन भर, सुबह से रात तक मतलब काम। अच्छा मुझे ये तो बता, मैंने चैलेंज दे रखा है, क्या चीज था जिसमें मैं सबसे ज्यादा टोक रही थी? सबसे ज्यादा टोक रही थी? हाँ ऐसे तो बोल रही थी पापा का लिए मत बोलो, हम तो बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, मैं पता है किसके लिए टोक रही थी? इस पत्थर के लिए, ये पत्थर बचाने के लिए। हाँ, अरे ये पत्थर ये यहाँ जो बिछा पत्थर है। दिया,
ये पत्थर यार यहाँ पे रखेंगे ना, ये निशानी है कि घर कब बना था, इस पे लिखा है। मेरे को टेंशन ये था, मम्मी भी घन मारे, पता लगा मम्मी ने प्लाट किया डच। मैं कहा आपने सारी देव जी, पापा भी, मैंने पापा को पहले बोल दिया, पापा इसको ना हम संभाल के रखेंगे। वो सब हार गए। जितने भी वो पत्थर थे ना चौक में, मैंने तो घन से ऐसे तोड़े। मुझे इतना गुस्सा है कि जब से हम यहाँ आए तब से हम ऐसे ही लगे हैं इस मकान पे। अब मुझे गुस्सा है कि अभी इनको भी हम कहाँ रखे, सब मैंने ऐसे तोड़े घन से कि लो खड़ी से बिछाओ। अब मैं इस पत्थरों को इधर उधर कहीं नहीं करूँगी। 22 साल हो गए, 22 साल से हम इस मकान में बहुत परेशान थे। काम आज परेशान थे कि अभी भी परेशानी है? अभी भी परेशानी है ना, इधर उधर जाने की परेशानी। मतलब एक चीज होता है ना कि मकान बना दो, घर बना दो और उसके बाद परेशान नहीं रहता आदमी, छोटे मोटे खर्चे चलते रहते हैं। लेकिन इस घर पे आने के बाद में बहुत सारी परेशानियां आती है ना। परेशानी ये है। चौक भी कितनी बारी गई, सबसे चौक के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं, दिमाग खराब होता है। बीच में है, इधर उधर कुछ है नहीं, बीच में किनारा होता तो कुछ ही होता भी, बीच में है बेकार। अब पछता रही में कि बेकार ही बनाया ये इधर, हट बहुत पछता रही में। उधर भी वैसे ही पछताते थे और इधर भी। इससे हम वही कुठड़ी में अपना टाइम निकाल लेते और हट। कुठड़ी में वैसे उस घर में मजा तो बहुत आता है यार। मैं नीचे वाले मंजिल में गई हूँ, ऊपर वाले मंजिल में अभी तक नहीं गई। और इधर वाला घर है ना, वो लेंटर वाला 3 मंजिल का, उसमें भी आज तक नहीं गई मैं। 1 साल हो गया मुझे शादी की हुई। 8 बार ये सिलेंडर हटाने पड़ेंगे। बोलो झुक गया नहीं। 8 बार तो ये तो पुस्तक ये पुस्ता 7 से 8वीं बार रख दिया मैंने। कितनी तौर तरीके से रख दिया, अलग अलग जगह से मिस्त्री भी लेके आ गए जो अच्छे काम करते हैं ना। पता नहीं क्यों जाता है, मेरे समझ में नहीं आता था। पानी भी नहीं आता, छत का पानी सब आउट कर रखे हैं, फिर सारे पता नहीं पानी पूरा आना रोक ही रखा है यहाँ पे, फिर भी परेशान पे परेशान करता। अब अगर गिर गया ना ये, अब तो नहीं करना, बाढ़ में जाए। अब ये है ना, अब अगर गिर गया तो गिर गया, अब नहीं करना है इस पे अब कुछ भी। अब तो जहाँ तक अटकेगा वहीं से ऊपर को रहने देना बस। तब तो ये है ना कि हमें खैर पैसा खर्च तुम कर रहे हो, पर जब हम नहीं रही ऐसे पढ़ते रहे तुम तो नहीं रख पाओगे। बस के काम हट, अभी तक तो हमें तो हम संभाल रहे हैं इतनी बार। संभाला, सब छोड़ रहे हैं। अब ये रात को नींद नहीं आती, बारिश होती है जब, कि क्या करें, ये नीचे गिर रहा है बार बार। अब की बार वो अगले साल तो उतना खर्चे क्या रहा, अब की बार फिर बीच में बैठ गए। अब तो भैया आप कर लिया, अब इतने तुम बच्चे नहीं कर पाओगे। सही में हम नहीं कर पाएंगे। तो टेंशन वो होता है ना कि अब ये वो नहीं गरीबी में आटा गिला है, इसीलिए बोलते हैं। कोई बात नहीं, करना भी नहीं पड़ेगा कैसे करना। तुम यहाँ से इधर उधर ही चले जाना, पर इसको मत करना। इस घर को छोड़ देना है। छोड़ के एक मकान का खर्चा तो मैं इसके पुस्तों पे लगा लिया। डर अलग है, बाघ बूघ की है, सांप सुन की डर अलग है। बच्चे देते हैं चिड़िया जो है। आजकल देख नहीं रहे घर कितने गांव में बाघ ने इंसान खा ली। अब तो सुन के भी डर लगती है। और थोड़ा सा ये है कि अब जो घर हैं, घर के नज़दीक मतलब झाड़ी वगैरह ना हो तो ज़्यादा बेस्ट है, कम ही हो मतलब ये सब चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना कि आप आए दिन बाघ के हाथ से सुन रहे होंगे। यहाँ अभी एक बच्ची को यहाँ पर भी बाघ ने अब खा दिया। कहाँ पे? पोखड़ा की साइड में ना, सिरकोट लिखा था। सिरकोट में, हाँ वहाँ पर भी सिरकोट जा। एक, हाँ ल्योटा सिरकोट उसी साइड में, तो एक बच्ची को खा दिया बाघ ने। तो बहुत दुखद घटनाएं हो रही है। अभी सतपुली में हुआ, कुछ टाइम यहाँ किरकू की साइड में हुआ। तो ये आम सी घटनाएं हो गई है। मतलब जब देखो हर 2 महीने में खा दे रहा, मतलब बाघ किसी ना किसी को, 1 से 1.5 महीना 2 महीना बस यही पीरियड है। और उस पीरियड के बीच में बाघ किसी ना किसी का शिकार कर दे रहा है। मतलब इंसानों का ना, जानवरों का तो पहले चलता ही था, लेकिन अब इंसानों का भी आम सी बात होना शुरू हो गया। एक्चुअल में पता अब क्या है कि घटनाएं इतनी आम हो गई है ना कि पहले जैसा डर, मतलब वो भय फैलता था ना, अब वो भी नहीं फैल रहा है वैसे। अब देखो पहले ये होता था, कहीं अगर बाघ ने किसी इंसान को खा दिया ना
तो ऐसा हो जाता है, अरे वहाँ ये हो गया, अरे वहाँ वो हो गया। अभी देखो यहाँ पे सतपुली में हुआ, किसको फ़र्क पड़ा? किसी को भी नहीं, ज़्यादा आसपास के गांव के लोगों को पड़ा, बाकी मतलब 10 12 15 किलोमीटर दूर रहे होंगे गांव वाले, उनको किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क ज़्यादा क्या, उनको पड़ा ही नहीं। अब यहाँ पे एक लड़की बच्ची खादी बाग ने, फिर इन साइडों में या कहीं भी उससे अगर 15-20 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाए तो किसको फ़र्क पड़ा? क्योंकि आम सी बातें हो गई ना, हर 1-1.5 महीने में ये घटनाएं सुनाई देती है। पहले रामनगर की साइड को सुनाई देता था, अब यहाँ पर भी ऐसे ही आम सा हो गया, मतलब ना। तो कहीं ना कहीं डर तो है। सेफ्टी के लिहाज से देखें तो थोड़ा झाड़ी वगैरह ना ही हो घर के नज़दीक तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब लाइट वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर होना चाहिए। अरे लाइट में ब्याणु भलो, लाइट में तो खा बनो उन्हें उजाले में, हाँ उजाला फर ज्यादा आनो बल। अरे यार ऐसा नहीं है। जब टॉर्च पकड़ी ना तो समझेंगे इंसान। अच्छा, मन से बाग बोलो। हो सकता है। अब टॉर्च पकड़ के भी नहीं जाओ तो कैसे जाओ अंधेरे में? ये भी है, बाघ भी समझ गया, टॉर्च अगर किसी ने रात को पकड़ी है हाथ में तो इसका मतलब इंसान ही है। हाँ। बताओ यार।